हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th के इंग्लिश के अनसॉल्व पेपर का सेट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके पहले मैंने 7 क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है और अगर नहीं देखे हैं तो आप वीडियो लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो जरूर जो है जितने भी इसमें अनसॉल्व के क्वेश्चन पेपर रहेंगे सबका मैं वीडियो आगे बनाता रहूँगा। तो देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है, 8वें में क्या कह रहा है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। यानी जो सेंट्रल एरिया में 3 पोएम दिए गए हैं, फायर एंड आइस, एनिमल्स और टाइगर एंड जू, इन तीनों में से किसी एक का लिखना है जिसमें से मैंने केवल एक का ही सेंट्रल एरिया दिया हुआ है, लिखा हुआ है। अगर आपको दूसरे और तीसरे की भी अगर ज़रूरत है तो और कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा अगर कम से कम 4-5 कमेंट आ जाते हैं तो। देखिए फायर एंड आइस का बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से क्या है सेंट्रल एरिया में। रॉबर्ट फ्रोस्ट सजेस्ट दैट द वर्ल्ड वुड एंड आइदर because of people excessive desire or their cold cruel hatred। तो देखिए एक कोड का मीनिंग बताते हुए समझाऊंगा, अगर देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रॉबर्ट फ्रोस्ट जो सुझाव देते हैं दैट की द वर्ल्ड, यह संसार, कुड इंड, समाप्त हो सकता है, आइदर, या तो, बिकॉज ऑफ पीपुल एक्सेसिव डिजायर, लोगों के अत्यधिक डिजायर की वजह से यानी घृणा की वजह से, और या देयर क्रूएल हेटेड, या उनके बेहरमी की वजह से या नफ़रत की वजह से। बोथ हेटेड मीन्स क्या होता है, नफ़रत होता है, और डिजायर मीन्स फायर यानी क्रोध। डिजायर मीन्स यहाँ कहेंगे क्रोध की वजह से नष्ट हो सकता है, और एक्सेसिव मीन्स क्या होता है, अत्यधिक। रॉबर्ट फ्रोस्ट कहते हैं कि सुझाव देते हैं कि यह संसार जो है, यह विश्व जो है समाप्त हो जाएगा या तो लोगों के अत्यधिक क्रोध के कारण, बिकॉज ऑफ मीन्स क्या था, कारण, और या देयर कोल्ड क्रूएल हेटेड, या उनके नफरत के कारण समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे बोथ इमोशंस, ये दोनों भावनाएं, बोथ मीन्स क्या था, दोनों, इमोशंस मीन्स भावनाएं, आर इक्वली डेंजरस, समान रूप से खतरनाक हैं, फॉर ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज के लिए। द पोएम टीचेस, कविता जो है ये हमें टीच करती है यानी सुझाव दे सिखाती है दैट कि इफ़ वी डोंट कंट्रोल आवर फीलिंग्स, अगर हम अपने भावनाओं पर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, दे कैन डिस्ट्रॉय आवर रिलेशनशिप, तो हमारे संबंधों को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, नष्ट कर सकती हैं, और सोसाइटी, हमारे समाज को नष्ट कर सकती हैं, एंड अनटाइमेटली, और अंत में द वर्ल्ड, इस संसार को भी नष्ट कर सकती हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर इसी में 9वां जो दिया गया है, कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, यानी 30 से 40 शब्द में जवाब देना है, दोनों में से किसी एक का। लेकिन मैंने दोनों का जवाब दिया है बहुत ही आसान तरीके से। देखिए दोनों में से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, ट्रिकी को वास्तविक रूप से कौन सी बीमारी थी जिससे वह पीड़ित था। तो लिखा है आंसर में, ट्रिकी वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज रियल डिजीज, ट्रिकी किसी वास्तविक बीमारी से नहीं पीड़ित था। ही वॉज ओनली ओवरफेड, उसे केवल अत्यधिक खिलाया जाता था, एंड हैड बिकम वीक, और कमज़ोर हो गया था, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम की कमी के कारण। ड्यू टू मीन्स क्या होता है, कारण, और लाइक मीन्स कमी, एक्सरसाइज में व्यायाम की वजह से, बिकम मीन्स हो गया था, वीक मीन्स कमज़ोर, ओवरफेड मीन्स होता है ज़्यादा खिलाना। इसके बाद 9वां में भी दिया गया है वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिता को उसके बारे में क्या चिंता थी। तो देखिए आंसर में है भोलीज फादर वाज वरीड, भोली के पिता दुखी थे, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज सी स्टैमर्ड, क्योंकि वह हकलाती थी, एंड हैड पोक मार्क्स, और उसके चेहरे पर जो है पोक मार्क्स थे, यानी कटे पिटे जो होता ना, वो चेचक के निशान थे। सो इसलिए ही फियर्ड, वह डरती थी, वह सो ही फियर्ड, इसलिए उन्हें डर लगता था, नो वन वुड मैरी हर, की कोई उसे शादी नहीं करेगा। इसके बाद आने वाले इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ, उसका भी नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, आंसर बता दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें, और इसके बाद जो भी सेट आएगा वो बनाऊंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, उसको बनाने के बाद।